जो मंत्री हैं उनकी प्लॉट पर जहाँ स्कूल चलता है वहाँ से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर है। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल करके आई हैं। और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे मंत्री हैं जिनपे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पर भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले की, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है थे, बाकायदा सबूत थे। ये माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग को अटेंड करते थे और रिकॉर्ड थे, लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री है जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना। कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राज जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये FIR की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो FIR की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय है, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखिए तो संस्थापक में रामसूरत राय है और व्यवस्थापक में इनके भाई हंसलाल। ये और ये जो है उनकी स्कूल जहाँ से शराब की जो बरामदगी जो हुई ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के DGP ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो DGP थे उन्होंने क्या कहा कि कई थाने जो है
वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्टैंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर क्या है, तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया है? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पर लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? ये गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार भाई कैसे आप सरकार चला रहे, कैसे आप पार्टी चलाते, क्या आपके मंत्री योग का आपको पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया शराब को लेकर के, लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर हो। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाए? कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिसके पास पैसा नहीं है जो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो, जमीन स्तर पर ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए, मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं, एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सब। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला, या पूरे देश में आप कह लीजिए कितना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री
इस देश में और कोई नहीं होगा दूसरा नीतीश कुमार जी। आखिर क्या करती है? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज, एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से शराब? तो हमको कह रहे हैं कि जो शराब माफिया है, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री रामसूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दें, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास वापस पूछ सकते हैं। अगर इसमें इन्वॉल्व है, उनके एमएलए इन्वॉल्व है, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। जेडी के बहुत विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, रोक देने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई डिपार्टमेंट नहीं। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? किसी ना किसी के पास तो जाना है, और जब जाना है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की छोड़ है। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सब तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। ममता दीदी घायल हो गई हैं, बोले के नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है। कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देखिए कि हमने मुकदमा कर दिया था, हत्या, उल्टा सीधा आरोप लगाया। अब कल की जो घटना हुई ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जरूरत नहीं। बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ ममता का कहना है कि बीजेपी के साजिश और उनके ऊपर ये हमला करवाया जा रहा है। हम तो कह ही रहे कोई कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस भी सियासी ड्रामा बता रही है। सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रही है तेजस्वी। और बीजेपी अभी कुछ भी कहा, इलेक्शन कमीशन के पास से गया है शिकायत, इलेक्शन कमीशन में शिकायत गया है, मतलब तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके बीच में छुरा भोंकने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? नहीं, हमको अभी तो बताना ना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई। बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन असफल नहीं। तेजस्वी जी 2 महीने पहले तक आपने कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, आपको लगता है कि दोनों गठबंधन दोनों का जो मजबूत हो गया, सरकार आराम चल रही है? कहाँ सरकार आराम से चल रही है, पीछे भी नहीं सरकार, आपको लगता है? क्योंकि आप आरोप लगा रहे थे सरकार से चुनाव हो सकते हैं, तो अभी खत्म हो जाए क्या 5 साल? अभी थोड़ा इंतजार करिए, तो बाद में सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये कि मसला रहती है, हम लोग चाहेंगे कि भाई जा करके आप लोग ऊपर सबूत ढूंढिए। एक सवाल, आखिरी सवाल, रालोसपा के जदयू में शामिल होने की बात कही जा रही है, रालोसपा मजबूत होगी, जदयू मजबूत होगा, क्या प्रयासों का ही बात नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक।
अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक मंत्री जो नीतीश सरकार के में एक मंत्री हैं रामसूरत राय, उन पे एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनके संरक्षण में बिहार में शराब माफिया और शराब ज़ोर शोर से बिक्री पर है। अब देखना ही है कि नीतीश कुमार रामसूरत राय जो कि उनके मंत्री हैं उन पे क्या एक्शन लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का कितना असर होता है उनकी नीतीश कुमार के गवर्नमेंट पे और उनकी सरकार पे। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, न्यूज़ पोस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम खान।